हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही लगे हुए तरीके से पूरी डेडिकेटेड होकर आप इस समय कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज आपके लिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो बच्चे इस समय दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि उनका समय बिल्कुल नज़दीक है और वो अपनी जो संघर्ष है उसको पूरी तरह से उसमें जुटे हुए हैं। और उनकी ये जो 20 लगभग 20-25 दिन का जो समय है, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। ये टाइम उनके जो फ्यूचर है उसको बना भी देगा, बिगाड़ भी देगा। और यदि उन्होंने सही से इसका यूज़ किया तो नौकरी की जो रेस है उसमें बाजी मार लेंगे। तो मैं इन 20-25 दिनों की जो स्ट्रेटजी है यही लेके आया हूँ, जो आप लोगों के लिए आई होप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है स्ट्रेटजी और 20-25 दिनों को हम कैसे यूटिलाइज़ करें जिससे हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए। देखिए, सिलेक्शन होना ना होना ये आपकी पिछली जो तैयारी है उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए विशेषकर फ़ायदा ज़रूर देगा जो बिल्कुल एक कंपटीशन में लगातार बने हुए हैं। ये उनके लिए बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। ये जो शुरू से ही अभी 40-50 नंबर पे ही घूम रहे हैं तो उनके लिए तो बेकार की चीज़ है, तो वो सब इतना इधर टाइम वेस्ट नहीं करें। ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है जो कंपटीशन में लगातार बने हुए हैं और बिल्कुल सीमा रेखा है उसके बिल्कुल नज़दीक हैं, या ऊपर हैं या नीचे हैं, बिल्कुल क्लोज हैं, अच्छी रैंकिंग ला रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। और फिर भी ये है कि यदि हमें एक स्ट्रेटजी और मिल जाए 20-25 दिन की, तो हमारा स्कोर कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाएगा और हमें 100% सिलेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमें क्या तो करना है इन 20-25 दिनों के अंदर और किन चीज़ों से हमें बचना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सिलेबस और पैटर्न पूरा क्लियर होगा और उसी हिसाब से आप तैयारी कर रहे होगे। तो जो मैं आपकी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ उसी के हिसाब से लेके आया हूँ कि क्या तो हमें करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है मामला। देखो बच्चों, 100 नंबर का आपका पेपर है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो एक चीज़ हमें ज़रूर पता है कि हम इसे दो पार्टों में बांटेंगे। अब ये जो हमारा 20 दिन का जो टाइमिंग है इसे दो पार्टों में कैसे बांटेंगे। मेरे पास जो है मैथ प्लस रीजनिंग, रीजनिंग ठीक है, और मैथ। मैथ तो आ रहा है इसमें 20 मार्क्स का और रीजनिंग आ रही है 25 मार्क्स की, ठीक है। तो कुल मिलाकर बन रहे हैं ये 45 मार्क्स। एक तो पोर्शन ये हो गया। दूसरे पोर्शन में आ रहे हैं मेरे पास इंग्लिश, जीके प्लस कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर भी जीके ही कह लो चाहे। 25 मार्क्स, 20 मार्क्स और 10 मार्क्स, मतलब 55 मार्क्स, ठीक है। तो एक पोर्शन तो मेरे पास ये है, एक पोर्शन मेरे पास ये है। हमें करना क्या है, इस वाले जो पोर्शन पे करना है हमें रिवीजन, ठीक है। इस वाले पोर्शन पे तो करना है हमें रिवीजन और इस वाले पोर्शन पे करनी है हमें प्रैक्टिस। ये भी बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे इनका रिवीजन करना है, क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ आपको नहीं पढ़नी। तो इनका तो करने हैं हमें प्रैक्टिस, वो भी प्रैक्टिस सेटों से। जैसे कि आप मैथ के प्रैक्टिस सेट लगाओ, रीजनिंग के लगाओ, चाहे मिक्सिंग के 20 क्वेश्चन लगाओ पर डे के या 30 लगाओ, जो भी प्रैक्टिस सेट आप जैसे मिल जाए, चाहे टेक्स्ट बुक का हो चाहे अदर कहीं से भी मिल जाए, ठीक है, जहाँ से भी मिल जाए, चाहे ऑफलाइन मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमारे मिक्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। 20 लगाओ, 30 लगाओ या 50 लगाओ, ठीक है, ये अपने ऊपर
ये डिपेंड करता है कि हम कितने 50, मैं कह दूँ 100 लगाओ तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पास लगाने के लिए टाइम नहीं है या कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो कम से कम 30-40 क्वेश्चन मिक्सिंग ज़रूर लगाओ पर डे। 50 मान के चलिए आप, 50 क्वेश्चन इसके लगाओ पर डे मिक्स, और 50 क्वेश्चन इसके लगाओ पर डे मिक्स। अलग अलग लगाओ, ये नहीं है कि एक साथ लगाओ, दोनों का रीजनिंग का अलग लगाना है, मैथ का अलग लगाना है। ये भी बताऊंगा कि आपको लगाना कब है। तो चलिए, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इस पर विस्तार से बात करने के लिए अभी एक पॉइंट और नोट कर लेना थोड़ा सा। तो देखो, अब हमारे ऊपर जो प्रेशर है, सिर्फ इन 55 नंबरों का प्रेशर होना चाहिए, हमारे ऊपर इन चीज़ों का प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन्हें तो आप लोग ये समझिए कि ये तो हमारा माइंड फ्रेश करने के लिए है। ये हम जब पढ़ते पढ़ते इन तीनों को बोर हो जाएं, मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश पढ़ने के बाद आप बोर हो गए, आपका माइंड एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, चीज़ों को ले नहीं रहा अपने अंदर, बाहर निकाल रहा, बार बार मतलब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब माइंड ज़्यादा थक जाता है तो चीज़ों को एकदम ऑब्जर्व नहीं करता, ले पकड़ता नहीं है, वापस निकाल देता है, ठीक है। तो या तो आराम कर लो, और या आराम नहीं कर रहे हो, थोड़ी देर 10-5 मिनट घूम घाम के या म्यूजिक सुन के या चाय पी के, जैसे भी आप सूटेबल समझो, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट मैथ का लगा दो, चाहे 30 प्रश्न का लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं है 50 का लगाओ, आप, मैं कह रहा हूँ 20 का लगाओ, ठीक है। 20 का लगा दो बीच में, जैसे इंग्लिश पढ़ी आपने 1-2 घंटे, तो इंग्लिश पढ़ने के बाद 20 प्रैक्टिस, मतलब 20 क्वेश्चन होगा, कोई मिक्सिंग हो, 20 का हो, 30 का हो, जो भी हो आपके पास, वो बीच में बाढ़ दिया। जैसे मान लो इंग्लिश करी 2 घंटे के बाद, फिर एक प्रैक्टिस सेट मैथ का लगा दिया, फिर इसके बाद अपना जो करना, फिर आप जीके पढ़ो, ठीक है। जब मैथ का लगा दोगे तो माइंड थोड़ा दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइंड की भी आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो याद करने वाला जो भाग होता है वो अलग होता है, और जो तार्किक भाग होता है हमारा, जो रीजनिंग पे काम करता है, तार्किक जो पार्ट होता है वो अलग होता है। तो जब याद करेंगे तो दूसरा माइंड काम करेगा हमारा, दूसरा पार्ट जो है, और जब हम रीजनिंग या मैथ करेंगे तो दूसरा पार्ट हमारा काम करता है। तो आपका जो माइंड थक गया इंग्लिश से, तो प्रैक्टिस सेट बीच में एक लगा दिया मैथ का, फिर थोड़े रिलैक्स मिल जाएगा, फिर जीके पढ़ लीजिए। जीके पढ़ो तो जीके में एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि जीके में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, ठीक है, न्यू कुछ नहीं पढ़ना। आज तक आपने जो पढ़ा है सिर्फ उसी का रिवीजन करेंगे, उससे अलग हम एक भी शब्द जीके का नहीं पढ़ेंगे। ये विशेषकर मेरी बात को नोट कर लेना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व मैं अभी बता रहा हूँ क्यों है इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है विशेष, कि हम जो जीके पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन क्लियर एंड कट पढ़ें। ये नहीं है कि दरअसल ऐसा होता है वनडे एग्ज़ाम में कि जीके को सभी लोग कहते हैं कि एक बार एग्ज़ाम से पहले सरसरी निगाह से पढ़ते चले जाओ, और ऑप्शन आएगा क्लियर पता चल जाएगी, आइडिया लग जाएगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन है, सही है गलत है। तो इस एग्ज़ाम में ये वाली हमारी जो विधि है ये बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली, कि क्यों, कि इसमें जो है 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, जो हमें वापस वहीं ले जाके खड़ा कर देगी। तो इसलिए ये वाली चीज़ ना करें, चाहे जीके के 2 ही टॉपिक पढ़ें, लेकिन 2 टॉपिक ये हों कि जब आपके ऑप्शन आए या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आंख मीच के आप ये बता दो कि इसका ये है, ठीक है। ये वाला वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डाउट वाला, इस वाले एग्ज़ाम के अंदर डाउट वाला केस बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसलिए जीके का सिर्फ रिवीजन करें, इसलिए नया नहीं पढ़ें, क्योंकि रिवीजन में आप जल्दी पकड़ लोगे, नया पढ़ोगे सब कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, और डाउट नए तैयार हो जाएंगे, जिससे एग्ज़ाम के अंदर जो प्रश्न आएगा वो हमें एकदम, ये तो रहेगा हमने पढ़ा है लेकिन डाउट के अंदर चला जाएगा, और जिससे हमें ना तो उसे हम कर पाएंगे 1/2 की नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में, और ना ही हम उसे छोड़ पाएंगे। तो दोनों जगह हम फंस जाएंगे और हमारा टाइम जाता रहेगा, करें ना करें, करें ना करें, तो हमारे टाइम की भी बर्बादी होगी, और करेंगे तो नेगेटिव में जाने का खतरा रहेगा। तो इसलिए जीके करें, उतनी करें जितनी पढ़ रखी है, और जितनी भी करें बिल्कुल क्लियर एंड कट होनी चाहिए। बिल्कुल डाउट वाले केस बिल्कुल तैयार करके मत ले जाइए अपने लिए, जो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे। बस नया क्या पढ़ना है आपको जीके के अंदर, नया जो पढ़ना है आपको करंट अफेयर, ठीक है। आपको सिर्फ नया जो पढ़ना है जीके के अंदर करंट अफेयर, करंट अफेयर आप नया नया पढ़ते रहिए। और करंट अफेयर के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी चैनल से करंट अफेयर इस समय ना पढ़ें, और पहले भी नहीं पढ़ना चाहिए था आपको,
ठीक है। यदि आपने नोट्स बना रखे हैं तो अपने नोट्स पढ़ें, यदि बना लिए हैं, लेकिन चैनल से आप प्लीज़ मत पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप मैगज़ीन कोई सी भी ले लीजिए, मैगज़ीन आती हैं बुक जो आती है मार्केट में, आपको 6 महीने की या 1 साल की जो भी मैगज़ीन है, इतनी पतली मिल जाती है। यदि आप नोट्स बनाए होंगे तो आपने देखे होंगे, खूब मोटी गड्डी आपकी 1 साल की नोट्स की बन के तैयार हो गई होगी, लेकिन मैगज़ीन पतली सी आती है और लगभग जो करंट के क्वेश्चन आएँगे वो फँसने के पूरे चांस हैं उसी मैगज़ीन से, ठीक है। तो चाहे मैगज़ीन कोई सी भी ले लें, स्पीडी की है, एडिटोरिया की है और प्रत्युक्त दर्पण है, एसके की है, जो आप बेटर समझते हो वो ले सकते हैं। लेकिन स्पीडी की जो लोगे वो थोड़ी बेटर है, उसमें डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, बातें घुमा के नहीं की गई, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। जो करंट अफेयर के ज़्यादातर अधिकतर जो प्रश्न हैं वो फैक्चुअल ही पूछे जाते हैं। तो चीज़ें इस हिसाब से हमें करनी है। तो इंग्लिश में भी हमारा यदि कोई टॉपिक या मैथ के अंदर या रीजनिंग के अंदर कुछ छूट गया है, उसको तो हम इस समय पढ़ सकते हैं, लेकिन जीके के अंदर हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। इनमें से यदि किसी का कोई चैप्टर या टॉपिक मैथ रीजनिंग इंग्लिश में से छोटा है तो उसे तो पढ़ लीजिए, लेकिन जीके के अंदर नया मत पढ़िए। बात रही अब जीके की, तो मैंने बता दिया आपको, इस हिसाब से नया नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़नी है मैगजीन से पढ़नी है, और कंप्यूटर भी आपने जो नोट्स हो या कुछ बुक हो वो पढ़ रखी हो उसी का रिवीजन करें। और यदि आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है अभी तक तो यही गुजारिश है कि वैसे तो अब तक आपने कर लेना चाहिए था, अब तो आपको नुकसान ही देगा कंप्यूटर, लेकिन यदि नहीं पढ़ा है तो पूरी जो बुक होगी कंप्यूटर की या नोट्स होंगे आपने, तो उनको पूरी को कवर करने की बिल्कुल मत सोचिएगा। मेन टॉपिक और मेन चैप्टर कंप्यूटर के सिर्फ उन्हीं को करना, और करना भी बिल्कुल ठीक ढंग से, ये नहीं है डाउट वाला केस बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ, ठीक है। जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, तो उन्हीं चैप्टरों को करना, ठीक है, देख के कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा हमारे बनते हैं। तो यहाँ इस तरह से आपको ये पोर्शन करना है और इसी पे आपको काम करना है। 55 नंबर का पोर्शन है ये, इसी पे काम करना है। इस पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पे तो काम हुआ पड़ा है। ये तो आपको माइंड को फ्रेश करने के लिए बीच में, जब इनसे तीनों से पक जाओगे तो बीच में एक रिफ्रेशमेंट का काम करेंगे दोनों। मान लीजिए पक गए पढ़ते पढ़ते, दोपहर में या शाम में रीजनिंग का लगा दिया एक प्रैक्टिस सेट। जो भी चैप्टर या जो भी टॉपिक हमारे इनमें से किसी के क्लियर नहीं है, बस उन्हीं को हमें इन दिनों में करना है, और बाकी इनकी जो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें 55 नंबर पे काम करना है इन पे, और इनमें ही मैंने बता दिया कि रिवीजन करने का वक्त है सिर्फ, और ये ही हमारा माइंड जो है ख़राब करेंगे। ये तो हमारे एक बार हमारे क्लियर हो जाते हैं तो ये तो प्रैक्टिस सेट के अंदर ही सब जो भी समावेश है वो आ जाएगा। बस इनमें से आपको कुछ फॉर्मूलाज मैथ के या कुछ चीज़ें जो छूटी हुई हैं वो आप पढ़ लेना, उसके सिवाय मैथ और रीजनिंग में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप वीकली कम से कम फुल मॉक टेस्ट के 2 प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं। ये आपकी कमज़ोरी और कमियों को ढूंढकर आपके सामने रखेंगे, जिस पर आप काम कर सकते हो और अपनी कमियों को ढूंढ सकते हो, और जो कमज़ोर टॉपिक हैं उनका आपको पता लगेगा। तो फुल मॉक टेस्ट भी वीकली कम से कम 2 ज़रूर लगाइए। फालतू लगाते हैं तो नुकसान आपको नहीं देंगे, बेनिफिट ही देंगे, ठीक है। यदि आपके पास टाइम है तो फालतू भी आप लगा सकते हो, 3 भी कर सकते हो, तो ठीक है, कम से कम 2 ज़रूर लगाने हैं। क्योंकि पढ़ाई यदि हम ज़्यादा कर लें तो ज़्यादा हमें, यदि सही तरीके से की जा रही तो नुकसान नहीं देगी। वो वाली ज़्यादा नहीं कि हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन याद हमें कुछ नहीं हो रहा, उस वाली ज़्यादा की बात नहीं कर रहा मैं ये वाली ज़्यादा की याद कर रहा हूँ कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारी समझ में आ रहा है, हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, हमारी खोपड़ी के ऊपर सर जंप नहीं कर रहा है, तो उस वाली ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। यदि आप 2 से भी ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, और जिससे हमें अपनी जो कमी है वो सामने आएंगी। हमें ये पता चलेगा कि हमारे प्रैक्टिस सेट में जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है उनके लिए जो टाइम मिला हुआ वो तो कम नहीं पड़ रहा, या फिर हमारा कोई जो टॉपिक है वो कमज़ोर तो नहीं है। वो सब चीज़ें, कमियां हमारे सामने जो प्रैक्टिस सेट है ला के रख देगा। बस उन्हीं कमियों पर हमको टारगेट करके ये 20 दिन
अपनी जो 100% एफ़र्ट है, जितना भी हम कर सकते हैं, इन 20 दिनों के अंदर हमको अपना फुल एफ़र्ट देना है। हमें बाकी अपने पास कुछ भी बचा के नहीं रखना है कि मतलब अभी आधा एफ़र्ट लगाना। जितना भी मेरे भाई, मेरे दोस्त आप कर सकते हो, पूरा एफ़र्ट लगा दो, क्योंकि ये जो वैकेंसी है, नौकरी है, ये एक सपना होता है आपके परिवार का, जो आपके ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास करके बैठे रहते हैं, आपके माता-पिता। तो उनका भी सपना साकार होगा। कोई भी आपकी जो कमी है, वो इस टेस्ट के अंदर देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अपनी कमियों पर काम करिए, फ़ोकस करके पूरा डेडिकेटेड होकर सब चीज़ को भूल जाइए। 20-25 दिन जो भी हैं आपके पास, पूरा अपना 100% दीजिएगा। और आपको इस पूरी प्रक्रिया और पूरी स्ट्रेटजी के अंदर या किसी टॉपिक को लेकर कोई भी परेशानी या दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं उस जो समस्या है, उसकी पूरी समाधान आपको प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है? जो भी दिक्कत है आप कमेंट में कर दीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नए सेशन और एक नए वीडियो के साथ। सभी को राम राम।